ये रही गौतम बुद्ध पर आधारित एक विस्तृत नैतिक कथा, जिसमें उनके जीवन, शिक्षाओं और एक प्रेरणादायक घटना को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जीवन दर्शन, भावनात्मक तत्व और शिक्षाप्रद संदेश शामिल है। बहुत समय पहले भारत के एक समृद्ध राज्य कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। ज्योतिषियों ने बताया कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को सच्चा ज्ञान देने वाला महात्मा। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार की सुख सुविधा, विलास और भोग प्रदान किए। उन्हें महल से बाहर की दुनिया के कष्टों से दूर रखा गया। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने की जिद की। उन्होंने बाहर जाकर चार दृश्य देखे: एक बूढ़ा आदमी, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। यह चार दृश्य उनके जीवन को बदल देने वाले थे। उन्हें समझ में आया कि जीवन क्षणभंगुर है और दुख से भरा है। सिद्धार्थ का मन सांसारिक मोह से हटने लगा। एक रात जब उनका पुत्र राहुल जन्म ले चुका था, उन्होंने पत्नी यशोधरा और पुत्र को बिना बताए महल छोड़ दिया। यह त्याग संसार के किसी भी त्याग से बड़ा था। वे भिक्षु का वेश धारण कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, कठोर तप किया, भूखे प्यासे रहे, लेकिन उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः वे बोधगया पहुंचे और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होती, मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों के ध्यान, साधना और आत्ममंथन के बाद पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध बन चुके थे, बोध प्राप्त करने वाले। उनकी आंखों में करुणा थी, हृदय में समत्व और शब्दों में शांति। उन्होंने देखा कि जीवन के चार महान सत्य हैं। एन, जीवन दुखमय है। जीव, दुख का कारण तृष्णा है। सी, तृष्णा का अंत संभव है। इसका मार्ग है अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, विचार, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। बुद्ध ने अपना ध्यान जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। वे गांव गांव घूमे, लोगों को दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाते रहे। उन्हें राजा, व्यापारी, किसान, सत्रियां, बच्चे सभी मानने लगे। लेकिन उनके जीवन का एक और बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने पूर्वजन्म के शत्रु को क्षमा किया। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त एक महत्वाकांक्षी भिक्षु था। वह चाहता था कि बुद्ध की जगह उसे संघ का नेता बनाया जाए, लेकिन बुद्ध ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसमें वो ज्ञान और धैर्य नहीं था। क्रोधित होकर देवदत्त ने कई बार बुद्ध की हत्या का प्रयास किया। एक बार उसने एक पागल हाथी को बुद्ध की ओर छोड़ दिया। सब लोग डरकर भागने लगे, लेकिन बुद्ध शांत भाव से वहीं खड़े रहे। हाथी बुद्ध के पास पहुंचा और उनके शांत चेहरे को देख रुक गया। वह शांत हो गया, जैसे किसी ने उसके भीतर की हिंसा को शांत कर दिया हो। देवदत्त को यह देखकर भी कोई पछतावा नहीं हुआ। उसने संघ में विद्रोह फैलाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अंततः जब वह बीमार पड़ा तो बुद्ध के पास क्षमा मांगने आया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, देवदत्त, तुमने जो किया वह तुम्हारा कर्म था। तुमने क्षमा मांगी, यह तुम्हारा बोध है, और मैं क्षमा करता हूं, यह मेरा धर्म है। भागवय, नारी का सम्मान, अंगुलिमाल और अम्बपाली की कथा। बुद्ध ने उस काल में स्त्रियों को भी संघ में स्थान दिया, जब समाज में उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। उन्होंने गणिका अम्बपाली को भी शरण दी, जो उनकी एक निष्ठावान अनुयायी बन गई। एक और घटना प्रसिद्ध है, डाकू अंगुलीमाल की, जो 999 लोगों की हत्या कर चुका था। जब उसने बुद्ध पर हमला किया तो बुद्ध शांत भाव से बोले, मैं तो रुक गया हूं, अब तू भी रुक जा। यह वाक्य अंगुलीमाल के हृदय को चीर गया। उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी और बुद्ध का शिष्य बन गया। अंतिम उपदेश और महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने अंतिम बार अपने शिष्यों से कहा, हे भिक्षुओं, सब नश्वर है, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मग्रंथों से अधिक आत्मबोध और करुणा से बड़ा कोई सत्य नहीं। पूर्णिमा की रात उन्होंने ध्यानावस्था में अंतिम सांस ली। उनका शरीर पंचत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी वाणी आज भी जीवित है। कहानी से सीख: सच्चा त्याग केवल शरीर का नहीं, मन का होता है। ज्ञान और करुणा दोनों से ही मनुष्य महान बनता है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। फॉर, हिंसा का अंत शांति से होता है, क्रोध का नहीं। एंड जीवन भंगुर है पर आत्मा शाश्वत है।
हर कोई, चाहे वह डाकू हो या गणिका, बदल सकता है, बस उसे ज्ञान का प्रकाश चाहिए। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी सकता हूँ या इसी कथानक पर आधारित एक ग्राफिकल स्टोरी या ऑडियो नरेटिव भी बना सकता हूँ। बताइए कैसे आगे बढ़े?